हरी शरणम गाइस। तो मैं आ गई हूँ। हम लोगों का प्रयास ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स को दूर करना है, और हम ये प्रयास कैसे कर रहे हैं? भगवद गीता की मदद से कर रहे हैं और अपने गुरु महाराज जी की टीचिंग से कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और अपने समस्त प्रभुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। ओके, सारे जीव परमपिता परमात्मा के अंश है। ठीक है, सब जो जीव है ना वो परमात्मा के अंश है, इसीलिए हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। ठीक है, सारे जीव परमात्मा के अंश है, हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सेकंड आता है कि हम सभी अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। ठीक है, जो भी हम अपने मतलब कि हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी को हमारे लिए कोई अच्छा या बुरा थॉट्स आ गया, ऐसा कुछ नहीं। तो ये किस लिए हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ थॉट्स के कारण नहीं होता। ठीक है, ये किस लिए होता है? कर्मों के कारण होता है, सिर्फ और सिर्फ कर्मों के कारण होता है। ठीक है, प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इन्हीं गुणों के वजह से हमें ये थॉट्स आते हैं। और ये गुण जो है ये प्रकृति है, और हम इस प्रकृति से अलग हैं। ठीक है, अपने आप को प्रकृति मानना, अपने आप को मन मानना ही हमारी गलती है। ठीक है, हम रिचुअल्स क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये थॉट हम लाए हैं, हम मन नहीं है। नहीं, ना हम मन है, ना हम ये थॉट्स खुद से ला रहे हैं, तो हमें क्यों रिचुअल्स करने हैं? ठीक है, फिर हमने हरि को बोला, हे हरि मैं आपकी शरण लेता, क्योंकि मैं तो बहुत तंग हो गया हूँ भाई, कि मैं नहीं कर सकता हूँ, ये थॉट्स जो भी आते हैं मेरे से बियर नहीं होते, मुझे हरि अपनी शरण में लो, क्योंकि मैं भय मुक्त होना चाहता हूँ। और हरि भय मुक्त करते हैं। ठीक है, तो हमने हरि की शरण ले ली। तो हरि जो है वो क्या है? वो सबके पिता हैं। आत्म साक्षात्कार का अब हमें अनुभूति लेनी है। आत्म साक्षात्कार की अनुभूति कब होती है? जब हम अपने उस अनुभव में होते हैं कि ना हम ये शरीर है, ना हम ये मन है। ठीक है, सारी शक्ति विष्णु शक्ति है। ठीक है, हम लोगों को कई बार ये ओसीडी होती है कि हमें किस भगवान की पूजा करनी है, तो सब परमात्मा एक है। ठीक है, एक है। ठीक है, तुम हरि के रूप में मेरा चिंतन करो, मैं सदैव और अपने युद्ध कार्य करते रहो। हरि ने हमें क्या आज्ञा दी कि आप अपनी ड्यूटीज़ करो, कर्तव्य करो, उनका सदैव चिंतन करो और अपना युद्ध कार्य करो। युद्ध कार्य जैसे मान लो आप गृहस्थ में है, जॉब में है, तो आप अपनी वो ड्यूटीज़ करो और सारे के सारे कर्मों को अपने परमात्मा पे अर्पित कर दो। ठीक है, तो हम क्या हो जाएंगे? भय से मुक्ति हो जाएंगे। हरि ने हमें आदेश दिया। अब हरि ने कहा कि आपको अपने मन को वश में तो करना पड़ेगा। ठीक है, या तो हम भगवान की तुष्टि के अकॉर्डिंग चले, जो भगवान हमें आज्ञा दे रहा है, युद्ध करें, व्यथा को बियर करें, या हम अपने मन की तुष्टि करें। तो हमें तो अपने भगवान की तुष्टि करनी है। तो भगवान की तुष्टि क्या है? भगवान की तुष्टि है युद्ध करो, व्यथा को बियर करो। ये है भगवान की आज्ञा। भगवान ने हमें भगवत गीता के द्वारा बोला कि आपका ये जो अज्ञान है कि मेरे को ओसीडी है, मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, किसी का अच्छा या बुरा मेरे थॉट्स के कारण होगा, कि आप मन है, ये जो अज्ञान है आप इससे बाहर आओ। कैसे आओगे? जब आप भगवत गीता का ज्ञान ले लेंगे। आपको अपने इंद्रियों के वेग को सहना है। भगवत गीता ने ये बोला, चाहे वो मन का वेग हो, जीवा का वेग हो, कोई भी वेग है, उन वेगों को आप सहन कीजिए। ठीक है, अगर हम पल भर की प्रसन्नता लेते रहेंगे, जैसे कि हमें एक बड़ी थॉट आया, हमने वो रिचुअल्स करी, वो देखना वो क्रम बनता रहेगा। ठीक है, आप ओसीडी के इंद्रिय विषयों के बंधन से बाहर आना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना है? उस क्रम से बाहर आना है। ठीक है, उस क्रम से क्या आना है? बाहर आना है। तो बाहर कैसे आएंगे? जब आप जैसे आपको कुछ मन कह रहा है, जो आपको लगता है कि भगवत गीता की आज्ञा के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप उसे नहीं करेंगे, उस व्यथा को आप बियर कीजिए करेंगे। फिर हमने हरि को कहा कि ठीक है हरि, हम ये करेंगे, बट इसका मतलब किस तरह से हम इसको करें? तो आप 2 मेथड बताए गए हमें। फर्स्ट, अभ्यास, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप में ये अनुभूति लाइए कि मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मेडिटेशन कीजिए, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट दिस बॉडी। मैं यह शरीर नहीं हूँ, आई एम नॉट द माइंड, मैं यह मन भी नहीं हूँ। कौन हूँ मैं हरि की हूँ। क्यों आई हूँ मैं इस धरती पे? अपने हरि की प्राप्ति के लिए आई हूँ। ठीक है, अभ्यास कीजिए लगातार। दूसरा, वैराग्य, डिटैच। ये थॉट्स मैं नहीं ला रही, मेरा मन ला रहा है। मैं तो अपने परमात्मा की सेवक हूँ, मैं अपने परमात्मा की हूँ। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड। ठीक है, सॉरी गाइस। उसके बाद वैराग्य। वैराग्य मतलब डिटैच होना है आपको थॉट से।
उसके बाद हमने भगवद गीता में लेटेस्ट सेशन में पढ़ा कि ईश्वर की जो शक्ति है ना वो हमारी कल्पना शक्तियों से बहुत परे है। मीन्स भगवान ने जो करना है वो करना है, हमारे सोचने या ना सोचने से कुछ भी नहीं होगा। ईश्वर की शक्ति पे हमें भरोसा रखना है, हमें ईश्वर की शक्ति का शरणागत होना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा मेडिटेशन का वो करा था, कुछ रूल्स डिसाइड करे थे कि हमें 2 टाइम्स जो है वो रिचुअल्स को देखना है, सुबह और शाम को। अपने भगवान को हमें भूलना नहीं है। ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे का जो पार्ट है, आगे ये बोला गया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सबों का पालन करने वाले हैं। परमात्मा हर सब व्यापी, आपको किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके परिवार की, आपको खुद की, आपको दूसरों की। डर जो लगता रहता है नहीं, वो क्योंकि सबका पालन करने वाले हरि हैं, आप कुछ भी नहीं है। ठीक है, ईश्वर की जो शक्ति है वो हमारी कल्पना या विचार शक्ति से बहुत परे, आपकी इस ओसीडी शक्ति से तो बहुत दूर है। ठीक है, आप अपनी इस ओसीडी के थॉट्स को रखो साइड पे और अपने भगवान की शक्ति पे विश्वास कीजिए। ठीक है, भगवान की शक्ति के शरणागत होके आप अपने कर्तव्य करिए। ठीक है, मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों और चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करे। तो हमें भगवद गीता में क्या कहा गया कि जो भी व्यर्थ के तर्क होते हैं, जैसे ओसीडी है ना, उसने कहा कि यार ये थॉट आया था, इसको करने से ऐसा होएगा, इस दिन ये करने से ये होगा, ठीक है, इस टाइम ये करने से ये होगा। ये जो भी व्यर्थ के तर्क हैं कि मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, जो भी आपको मन डरा डरा के आपको चीज़ें बोलता है, ये व्यर्थ के तर्क हैं। भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, व्यर्थ के तर्कों और चिंतन, भगवान को केवल भक्ति चाहिए। ठीक है, भगवान का नाम स्मरण करें, हम अपनी ड्यूटीज़ को करें, भगवान को ये चाहिए। तो हमें व्यर्थ के तर्कों और चिंतन से दूर रहकर क्या करना है, जो भी भगवद गीता में आदेश दिए गए हैं। आदेश क्या दिए गए हैं? युद्ध करो, व्यथा को बियर करो, अपने कर्तव्य करो, अभ्यास के द्वारा करो, डिटैच होकर करो। ये सब हमें भगवद गीता में दिया गया है, तो हमें इन नियमों का पालन करना है। जो चीज़ हमने अब तक डिसाइड करी ना गाइस कि हमने जैसे 2 बारी रिचुअल्स करने हैं सुबह और रात को, आप उस पर दृढ़ रहिए। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हमें ऐसा करना पड़ेगा कि एक रिचुअल जो अगर हम करते ही आ रहे हैं उसको कम्प्लीटली स्टॉप करना होगा और अब उसको नहीं मुड़ के देखना। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बहुत सारा भगवद गीता का ज्ञान किया है और इस ज्ञान से अब हमें देखना है कि हमने अपने आप को कितना कंट्रोल किया है। ठीक है, अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। हमें विचलित नहीं होना, हमारे मन में क्या भाव उठ रहे हैं क्या नहीं उठ रहे, नहीं, बस हरि शरणम नाम जप करते चलिए और अपनी ड्यूटीज़ करते चलिए, तो आप अपने परमात्मा को ही प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, ये परमात्मा का साक्षात्कार करने का उपाय है, अपने प्रभु का नाम लेना। ठीक है, मेरे प्रभु का नाम लेना है। सबसे पहले इंद्रिय भोग के द्वारा सारे द्वार बंद करने होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है कि हमें कोई भी थॉट्स आ रहा है, हम रिचुअल्स कर रहे हैं, नहीं, हमें वो रिचुअल्स बंद करने हैं। रिचुअल्स बंद करेंगे अपने आप आपकी ओसीडी को देखना ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब अपने मन को, अपने प्रभु को, अपने मन को अपने प्रभु के चरणों में लगाइए। जो भी आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ, स्पर्श को पूर्णता वश में करके उन्हें इंद्रिय में लिप्त होने नहीं दिया जाता। आप ये नहीं है कि जो आपको जैसे मन ने कहा जाओ हाथ धो कुल्ला करो, इस काम को रिपीट करो, नहीं, उसमें उसको लिप्त नहीं होने देना। ठीक है, नाम जब स्टार्ट कर दीजिए, आप नाम पे भरोसा रखिए, ना कि ओसीडी की पावर पे भरोसा रखिए। ठीक है, ओम ब्रह्म तथा भगवान हरि परस्पर भिन्न नहीं है, कोई भिन्न नहीं है, सब शक्तियाँ एक हैं। ठीक है, सब शक्तियाँ एक हैं। अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। क्यों? किसके लिए? जो निरंतर मेरा स्मरण करता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ टाइम के लिए भगवान का स्मरण किया फिर पूरा दिन आप भूल के, नहीं, आपको निरंतर स्मरण करना है परमपिता परमात्मा का। ठीक है, अगर हम निरंतर स्मरण रखेंगे तो हम परमात्मा से दूर नहीं हैं गाइस। ठीक है, देखो हमें ना जो अब गुरुजी की टीचिंग के ऊपर 2 मिनट बात करते हैं। गुरुजी ने भी हमें यही कहा कि मन की नहीं सुननी, हमें हर समय नाम जप रखना है। किसी के लिए भी जो थॉट्स आ रहे हैं उसको इग्नोर करिए, चाहे परमात्मा को लेके आ रहे हैं, फैमिली को लेके आ रहे हैं, इग्नोर कीजिए।
ठीक है, क्योंकि आपको समझ आ चुकी है कि ये थॉट्स इन्हीं गुणों के कारण आते हैं और हम ये गुण नहीं हैं, हम ये प्रकृति नहीं है। ठीक है, रोज़ एक प्रॉमिस कीजिए गाइस। प्रॉमिस क्या करेंगे आप? प्रॉमिस यही करेंगे आप कि आप हर रिचुअल्स को, जो भी आप रिचुअल्स करते आ रहे हैं, जिस तरह की भी आपकी है ओसीडी, आप उसको एक नोटबुक पे लिखिए। उसमें पहला आप टिक करिए कि मैंने इस पे कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मंदिर में पूजा करते हुए बार बार खड़े हो रहे हैं तो उस पर टिक कीजिए कि अब मैंने अपने कंप्लीट पूजा एक ही बारी में करनी है। जो थॉट्स आएंगे आएंगे, ठीक है। इस तरह से आप एक एक करके अपने मंदिर में बैठ के संकल्प कीजिए। ठीक है, वो पूरा होगा। एक बारी होगा, दूसरी बार नहीं होगा, लेकिन तीसरी बारी वो होगा। ट्रस्ट मी, भगवान की शरण लेना ही हमारे लिए उत्तम चीज़ है, जिससे हम ओसीडी थॉट्स को दूर कर पाएंगे। ओके गाइस, तो अभी का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आपको क्या करना है? आपको लगातार अभ्यास करना ही करना है। किस चीज़ का? अपने आप को मन ना मानने का। आपको डिटैच होना है थॉट से, क्योंकि आप ये थॉट्स नहीं हैं। ठीक है, हरि शरणम गाइस। नाम जप ज़रूर कीजिए, अपने परिवार को प्रेम से रखिए, उनका अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। आप अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करिए। देखिए, अगर किसी की सेवा का मौका मिलता है तो वो सेवा कीजिए, अपने ग्रस्त ड्यूटीज़ पूरी कीजिए, अपने जॉब कीजिए अच्छे से, और सब कार्य अपने परमपिता परमात्मा के चरणों में अर्पित कीजिए। जो थॉट्स आ रहे हैं आने दीजिए। एक नाम पकड़िए जो आपको गुरु ने दिया है। हरि शरणम, राधा वल्लभ, शाम सदाशिव, जो नाम आपको गुरु जी ने दिया है, आप उस एक नाम को रखिए और अपना राम, जो भी आपको लगता है आप उसको जप करिए बीच बीच में, और अपने परमात्मा को अर्पित कर दीजिए। हरि शरणम गाइस, थैंक यू।